मेरे माथे से पसीना टपक रहे थे। मेरी बच्ची आई और मेरे माथे से पसीना पोंछती है और कहती है, अब्बा अब्बा इस धूप में और इस जंगल में क्यों गड्ढा खोद रहे हो? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया ना, तो मेरी बेटी मुस्कुरा कर कहती है, इसलिए गड्ढा खोद रही हो ना कि हम दोनों आदमी आंख मचोली खेलेंगे। कभी मैं छुप जाऊंगी तो आप तलाश करोगे, कभी आप छुप जाएंगे तो मैं तलाश करूंगी। मैंने जवाब नहीं दिया। जब गड्ढा तैयार हो गया ना, मैंने बच्ची को बुलाया, कहा बच्ची आजा। बच्ची आके कूद गई गड्ढे में और कहती, अब्बा जाना जरूरी जाना। मेरी बेटी बोलती रही, मैं मिट्टियां गिराता रहा, मिट्टियां गिराता रहा। मिट्टी गिराते गिराते जब मिट्टी कमर के बराबर पहुंच गई तो मेरी बेटी कहती, अब्बा लगता है तुम मुझे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर रहे हो। एक साहब मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे दीवानों, अगर तेरे घर बेटी पैदा हो जाए तो लाडो प्यार पोस पाल करके जवान करके शादी कर दो, मैं नबी तुझे जन्नत की बशारत देते। एक सहाबी खड़े हो गए, कैस नामी, या रसूलल्लाह एक बेटी नहीं, दो बेटी नहीं, मैं तो कौम का सरदार था, मैंने 70 बेटियों को जमीन के नीचे दफन कर दिया। एक बेटी नहीं, 70 बेटियों। या रसूलल्लाह मेरी बीबी भी हमल से हुई, मैं चला कमाने तो बीबी से कहा, है मेरी बीबी अगर बेटा पैदा हो जाए ना तो अरब की मिठाई खिलाना, अरब की तमाम खुशियां देना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो जमीन के नीचे जिंदा दफन कर देना। या रसूलल्लाह मैं तो चला गया कमाने के लिए, मेरी बीबी की पेट से 9 महीने के बाद बेटा नहीं बेटी पैदा हुई। जो माँ अपने पेट में 9 महीने तक जिंदा रखी हो वो माँ कैसे दफन कर सकती है? ये अलग सी बात है कि आज का नौजवान अगर 4 भाई है तो अपने माँ बाप को तकसीम कर लेता, माँ बाप को घर से बेघर कर देता। आज जो मुसीबतें हमारे ऊपर खड़ी है, और हमारे एक हजरत तकरीर कर रहे थे कि अपने कागज को मजबूत कर लो, नहीं तो तुझे जंगलों में या तो देश से देश बदर कर दिया जाएगा। ये कागजों का कमाल नहीं, ये इस्लाम के कानून पे ना चलने की सजा। आज माँ बाप को लोग जूतों की ठोकरों से उड़ाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे नौजवान तो अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं, माँ बाप से जबान लगा लेते हैं। जो माँ अपने पेट में 9 महीने तक जिंदा रखी हो वो माँ माँ होती है ना। गौर किया है, जिस माँ को तूने खाना तक नहीं दिया, गौर करो, अगर तुम अपनी बीबी को एक खाना नहीं खिलाओ ना तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा, इलाका में खबर हो जाएगी कि फला नौजवान फला की बेटिया को पिया कर खिलाया, खाना तक न दिया। अगर माँ 5 दिन भी नहीं खाएगी तो किसी से नहीं कहेगी, बल्कि ये दुआ करेगी, मौला मेरा बेटा मजबूर है, मेरे बेटे को दौलत दे दे ताकि वो मुझे भी खिलाए और अपने पेट को भी भर ले। जो माँ अपने पेट में 9 महीने तक जिंदा रखी हो वो कैसे दफन कर सकती? बच्ची को पालने लगा, पोसने लगा, कुछ बड़ी हो गई। मैं जब कमा के आया, मेरी बीबी को मालूम हुआ कि मेरा शौहर आ रहा है, उस बच्ची को पड़ोस के यहाँ डाला। जब मैं घर आया तो मैंने देखा घर खाली, तो बीबी से पूछा, बीबी क्या बात है? तो बीबी ने कहा कि बेटी पैदा हुई है, मैंने उसे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया। मैंने अपनी बीबी को पीठ को ठोक दिया, बड़ा अच्छा काम किया। थोड़ी देर के बाद एक बच्ची आई और मेरी बीबी की गोद में खेलने लगी। मैं देखा क्या, उसकी आंखें मेरी जैसी है, उसके चेहरे की बनावट मेरी जैसी है। मैंने कहा, बीबी ये तो बेटी मेरी लग रही है। कहा, ना ना आपकी बेटी नहीं है, ये पड़ोस की बेटी है, आपकी सूरत में पैदा हुई है ना, इसलिए मैं मोहब्बत कर रही हूँ, इसलिए प्यार कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने सीने से लगा। देखा कि मेरी सूरत में पैदा हुई, या रसूलल्लाह मैं भी मोहब्बत करने लगा।
मैं भी उसे प्यार करने लगा। दिन में हम लोग सो रहे थे, बच्ची मेरे सीने पे बैठ गई, मैं उसके होठों को चूमने लगा, उसके रुखसारों को चूमने लगा। बीबी को बर्दाश्त कैसे हो? बीबी ने मुस्कुरा के कहा, मेरे शौहर एक बात बताऊं, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोला ना। कहा आप मारेंगे तो नहीं? कहा ना। कहा आप तकलीफ तो नहीं देंगे? बोला ना। कहा जिस बच्ची से आप लाडो प्यार कर रहे हैं ना, मैं आपसे झूठ बोली थी, ये किसी और की बच्ची नहीं, ये तो आप ही की बच्ची है, ये तो आप ही की बेटी है। इतना सुना मेरे माथे गर्म हो गए। मैंने उस बच्ची को गोद में लिया, कांधे पर बैठाया, कोदाल लिया, चला जंगल के तरफ। एक खजूर के साए में बच्ची को बैठा दिया, मैं गड्ढा खोदने लगा। जैसे ही गड्ढा खोदने लगा, मेरे माथे से पसीना टपक रहे थे। मेरी बच्ची आई और मेरे माथे से पसीना पोंछती है और कहती है, अब्बा अब्बा इस धूप में और इस जंगल में क्यों गड्ढा खोद रहे हो? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया ना, तो मेरी बेटी मुस्कुरा कर कहती है, इसलिए गड्ढा खोद रही हो ना कि हम दोनों आदमी आंख मचोली खेलेंगे। कभी मैं छुप जाऊंगी तो आप तलाश करोगे, कभी आप छुप जाएंगे तो मैं तलाश करूंगी। मैंने जवाब नहीं दिया। जब गड्ढा तैयार हो गया ना, मैंने बच्ची को बुलाया, कहा बच्ची आजा। बच्ची आके कूद गई गड्ढे में और कहती, अब्बा जाना, अब्बा जाना, खेल शुरू है, खेल शुरू है, जाना। मेरी बेटी बोलती रही, मैं मिट्टियां गिराता रहा, मिट्टियां गिराता रहा, मिट्टी गिराते गिराते जब मिट्टी कमर के बराबर पहुंच गई तो मेरी बेटी कहती, अब्बा लगता है तुम मुझे जमीन के नीचे जिंदा दफन कर रहे हो ना, लगता है तुम मुझे गाड़ रहे हो ना। तब मैंने जवाब दिया, हाँ बेटी मैं तुझे दफन कर रहा हूँ। कब मैंने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से तुम मुझे जिंदा दफन कर रहे हो? तो बाप ने कहा, बेटे तू बड़ी हो जाएगी ना, मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद हो जाएगा, मैं किसी का ससुर हो जाऊंगा, समाज में सबसे घटिया जाना चाहूंगा, बस इतनी सी बात के लिए तुझे दफन कर रहा हूँ। इतना कहना था। बेटी रो रो के कहती, अब्बा ए अब्बा बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझे दफन कर रहे हो? अब्बा मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी कि मैं तुझे नजर नहीं आऊंगी। ए अब्बा मुझे दफन मत करो, मैं जीना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी मेरे हवाले कर दो, मेरी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। बेटी रोती रही, मैं मिट्टियां गिराता रहा, मिट्टियां गिराता रहा। जैसे ही मिट्टी बराबर करके जैसे ही 2-3 कदम चला, मेरी बेटी की रूह पुकार के कहके, अब्बा अब्बा इस जंगल में तना छोड़ के मुझे कहाँ जा रहे हो? अब मैं किसे अब्बा कहूंगी, किसे अम्मा कहूंगी? या रसूल अल्लाह उस बेटे की याद बहुत आती है, उस बेटे की मोहब्बत बहुत बढ़ पाती है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुस्तफा का चेहरा उतर गया और कहा, बात तो सही है, तूने जुल्म तो बहुत किया है, गुनाह तो बहुत किया है, लेकिन सुन, जब मैं नहीं आया था तब तूने गुनाह किया, जब तेरा रसूल नहीं आए थे तब तूने गुनाह कर लिया। सुन, अब तेरा रसूल आ गए हैं, बेटियों को सहारा मिल गया है, बेटियों को मौका मिल गया है, कायनात में बहार आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर। ए नौजवानों से हाथ करीब करो, मेरी बहन बेटियां, आज तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दिनाजपुर में चले जाओ। मैंने जलसे में कहा, दिनाजपुर में जो जलसे होते हैं इतनी औरतों की भीड़ होती है कि मेला बना बना बेपर्दे से चलती, सरों पर दुपट्टा नहीं होता और आते हैं नबी के जलसे में। ए मेरी बहन बेटियां, जलसा हो ना हो, जब अपने महल्ले की गलियों में चलो, अपने रास्ते में चलो, तो तेरे कांधे से दुपट्टा नहीं सड़कना चाहिए, तेरे सर से दुपट्टा नहीं हटना चाहिए, ताकि दुनिया का अगर कोई मजहब का आदमी रास्ते से चले तो तुझे देख के पहचान ले, ये दुनियादार की बेटी नहीं, इस्लाम की शहजादी नजर आ रही है, फातिमा की कनीज नजर आ रहा है। आज हमारी बहन बेटियां कुरान पढ़ने लगे, नमाज पढ़ने लगे, तो
कसम खुदा की आने वाले नस्लें बदल जाएंगी। आज अफसोस होता है, आज हमारी बहन बेटियां भी मोबाइल में बिजी हो गई। रोजा रखने के लिए कह दो तो पूरा साल रोजा रख ले, और नमाज की बात करो तो बोलेगा हजरत नमाज तो पता ही नहीं किस जानवर का नाम है। अफसोस है मेरी बहनों, फातिमा ने अपना हुसैन लुटा के इस्लाम को बचाया। मेरी फातिमा तो सहरा जिसने ऐसा लाल जन्म दिया, जिसने करबला की दहकती हुई रेत पर 6 माह के बच्चा अली असगर को लुटा दिया, जवान अली अकबर को लुटा दिया, 12 साल के कासिम को लुटा दिया, और दुनिया वालों को बता दिया है, दुनिया वालों अगर इस्लाम के लिए दौलत देनी पड़े तो दे देना, इज्जत देनी पड़े तो दे देना, वकार देना पड़े तो दे देना, गर्दनें कटा देना, इस्लाम अपने सीने पे रह जाने वाले। जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। ए मेरी माँ बहनें बेटियां, तुम वहीं से वादा करो दिल से कि तुम नमाज पढ़ोगे, कल से पाबंदी करोगे, अपने नजर की हिफाजत करो। ये आंखें जो अल्लाह ने दी है इसमें हया है। तेरे पेट से इस्लाम का मुजाहिद पैदा होता है, तेरे ही पेट से दीन का काजी पैदा होता है, तेरे ही पेट से इस्लाम का ये आलिम रब्बानी देखते हो ना, ये उलमा, ये उन्हीं माओ की पेट की बरकत है जो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन सुभान अल्लाह का विर्द करती, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करती, अपने नबी पे दरूद पढ़ती, अल्लाह ने उनके दरूद को कबूल फरमाया और उसके पेट से आलिम दीन को पैदा कर दिया है, हाफिज कुरान को पैदा कर दिया। आज आपसे गुजारिश है जवानों, अल्लाह के बंदो, वादा करो कि हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। जबरदस्ती तो नहीं हो रहा है। अरे हमारा नबी तो इतना लाजवाब है कि बड़े बड़े साधु संत, वेदों में लिखा है संतोषम महा परम महा सुखम महा मध्यम महा बलवदम महा परतम महा कुशम महा। बल्कि तुलसीदास जी जिसने रामायण लिखी, उससे किसी ने पूछा तुम मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो, तो कहा यहाँ न पाकत बात कुछ राखो, वेद पुराण सुनत मत बाको, परस संद्र मोई कह के बात न पावे कोई, देश रा फरक न था सोई सुतल भूमि गत सुनो गगराई, अश्व छत संद्र संचारी दिल कर पोए, बन सुए बुआरी तब हुई लंग लंग लौतारा, मेदी के सुकल संसारा तब हुई चंचल बेकारी, समरम राम होए भरतारी, के तुलसी भजो, के तुलसी भजो भजन सत कोई, अभी ना मोहम्मद पार ना हो। अरे दुनिया में रहना है तो मोहम्मद ही का कलमा पढ़ो, ये दुनिया का मिजाज है, लेकिन आज हमारे मुसलमान ही का मिजाज नहीं। आप सोचोगे हजरत पहले तकरीर करते थे, बहुत हंसाते थे, सही बात, मैंने बहुत हंसाया तकरीरों में, बहुत चुटकुले सुने हैं, लेकिन मैंने 5 साल से बंद किया। अब इस कौम को चुटकीले की जरूरत नहीं, बहुत हमने हंसाया। अब वक्त आ गया है, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में इस्लाम हो। कुरान पढ़ के सुनाओ, हम नेज़े पे नहीं सुना चाहते, वो तो हुसैन का मकाम है, जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा। हम नेज़े पे तो नहीं, हम कुरान रख के अपने बहन बेटियों को दुनियादार नहीं बनाएंगे, कुरान का आलिम जरूर बनाएंगे। आज हमारी बहन बेटियां नमाजी हो, आजकल शादी होती है तो लोग क्या तलाशते हैं, आपके बंगाल में भी ये बीमारी है, यमहम यमहा पल्सरम पल्सरा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख,
इस इलाके में है या नहीं, दिनाजपुर के इलाके में बहुत है, लेकिन ये कोई नहीं तलाशता कि बच्ची आलिमा है कि नहीं, हाफिज कुरान है कि नहीं, नमाज की पाबंद है कि नहीं, जिसका नतीजा है कि आज हमारा मुस्लिम समाज बर्बादी के दिहाने पे खड़ा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक काम सिर्फ कर लो मुसलमानों, ये सर झुकाओ खुदा के लिए, दिल झुका दो मुस्तफा के लिए। इंशाअल्लाह तेरा वजूद कोई मिटा नहीं सकता, तू मिटने के लिए नहीं आया है। अगर मिटने के लिए आते ना तो करीब नवाज 90 लाख को कलमा नहीं पढ़ा, बुजुर्गों ने कलमा पढ़ाया। आज हमें देख करके कोई सलाम नहीं करता, बोलो करता है क्या? गांव के लोग जानते हैं कि फलना का बेटा है तो सलाम कर लेते हैं। दूसरे गांव में चले जाओ, पता नहीं चलता कि तुम मुसलमान है भी नहीं। अगर कहीं रास्ते में मर जाए ना तो तुझे कपड़े खोल के चेक करेंगे कि ये है कि वो है। ये हाल है हमारा। अभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं ट्रेन पलट जाती, कहीं कोई हादसा हो जाए तो तुझे पहचानने के लिए तेरे कपड़े खोले जाएंगे कि ये मुसलमान है, कुछ और है। चूंकि तेरा चेहरा, तेरा लिबास बता ही नहीं रहा मुसलमान। लेकिन अगर किसी आलिम की मौत हो जाए ना कुफरिस्तान में भी, तो वहां के काफिर पंडित भी कहेंगे किसी मुसलमान मोहल्ले में इसे पहुंचा, ये मुसलमान की लाश है, कम से कम इसे दफन कर देंगे, नहीं तो तुझे भी जला दिया जाएगा। क्या तेरा वजूद है? तू अपने आप को पहचान पाया कि मौत किस घड़ी आ जाए, कहां आ जाए, फिर भी तू बदलने की कोशिश नहीं करता, चेहरे पे नूर नहीं सजाता, माथे पे सजदे की तड़प नहीं लाता, दिल में इसके रसूल नहीं लाता। क्या करोगे तुम? सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान है, सिर्फ फातिहा कराने का नाम मुसलमान है, सिर्फ मुहर्रम में कूदने का नाम मुसलमान है। कुछ इसमें से तो अमरे मुस्तहबात है, करो न करो, लेकिन जो अल्लाह ने फर्ज किया है नमाज, उसी से झूठ से बचने के लिए कहा, हम झूठ का कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवान तो शराब पीते, तुझे दुनिया का शराब नहीं, तुझे तो मुस्तफा की मोहब्बत का शराब चाहिए। हमने वजूद बदल दिया है। अल्लाह के बंदो अच्छे हो जाओ, बेहतर हो जाओ, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। जल से उसी वक्त हमारे कामयाब है जब हम मुसलमान अपने मस्जिदों को भरना शुरू कर दें, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह दिल से वादा करो कि हजरत जब तक जिंदा रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो सर झुकाएंगे खुदा के लिए, दिल झुकाएंगे मुस्तफा के लिए। इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। अब देखिए ये सारे बच्चे हैं, हजरत ने मेरा नाम भी ऐलान कर दिया, तो अब मुझको डर लगता है कि मैं क्या कहूं, किससे क्या मांगूं दीन के लिए। हमारे हजरत में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है। आप में से कोई ऐसा मर्द मुजाहिद जिसके पास जितना हो, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितना हो, अब मैं अपने हुसैन के नाम पे दामन फैला देता हूँ। आपके दीन, मदरसे और बगल में जमीन लेने की नियत से अल्लाह रसूल की रजा के लिए मैं अपना दामन फैला देता हूँ। जिसके पास जितना है 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000 जितना हो,
सब ला करके मेरे झोले में डाल दीजिए। आखिरी वक्त माशाअल्लाह हमारे एक नौजवान ने 500, दूसरे नौजवान ने भी 500। क्या कहना है, दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हमारी माँ बहनें भी छोटे छोटे बच्चों के मार्फत से जितना हो 10, 20, 50, 100 है माशाअल्लाह। क्या कहना है दीवाने। मैं तो सोच रहा था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी तो कंपटीशन बाकी है। अभी तो अंडा डीम बाकी है। कोई चाहिएगा मत, आ जाइए। 100, 200, 500, 1000 जिसके पास जितना हो। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आ जाइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, ये तो सिर्फ बंगाल का ही मुसलमान ऐसा कर सकता। यूपी में चले जाइए तो बड़े बड़े जलसे में 1000, 10,000 चंदे करने भारी हो जाते हैं। हमारे हजरत ने देखा होगा, चूंकि हजरत की 60 साल उम्र है, हमसे बड़े तजुर्बाकार है, लेकिन बंगाल का छोटा से छोटा जलसा हो, अगर आलिम ऐलान कर दे तो लोग पीछे नहीं हटते हैं, जरूर 10-20 हिस्सा लेकर जरूर जाते हैं। अब मैं इसका तज़किरा अक्सर जगहों पे करता हूं। माशाअल्लाह आपने मेरे जुमले की लाज रख ली। अल्लाह आप सबके इस नेक अमल को कबूल। माशाअल्लाह यहाँ ड्यूटी से माशाअल्लाह ये 4 पीस है। कीमत मैंने 200 रुपए रखे हैं मुस्तफा के दीन के घर के लिए। कौन ऐसा शख्स है? 150 एक नौजवान ने 150, 200 क्या नाम है? इब्राहिम भाई ने 200, 300, रोयल साहब 400। है कोई जन्नती, है कोई ऐसा दीवाना? इब्राहिम भाई 500 माशाअल्लाह। क्या कहना, 5 अंडे पंजतन पाक के नाम पे 500 रुपए तक पहुंच गए। लेकिन हमें लगता है कि अभी और बढ़ेगा, चूंकि दीवाना अंडे को नहीं देखता है, अपने नबी की मोहब्बत को देखता है। है कोई दीवाना बनने वाला? है कोई आशिक बनने वाला? 500 से ऊपर कोई नहीं बढ़ने वाला। है कोई सच्चा आशिक? 5 अंडे 500, 500 बस 500 पे अटक गए। माशाअल्लाह 500 से बढ़ने वाले कोई है ऐसा जन्नती जो 600 बोल दे? 600 अपनी माँ की मोहब्बत में। है कोई ऐसा आशिक जो इसको 600 में ले? है कोई ऐसा दीवाना? माशाअल्लाह इब्राहिम भाई 600। क्या कहना, 600। अब इसको खत्म करो। 601, 602, 603। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये भी 5 है। इसको कहां से शुरू करें? 500, 100। चलिए इसका 100 रुपया, 5 अंडे का 100। हमारे एक नौजवान ने 250। है कोई 250 से बढ़ने वाला? 400। रोयल भाई 400, 400 माशाअल्लाह। रोयल भाई 400, 400 में 5 अंडे। और कोई जन्नती है? कोई सच्चा आशिक रसूल, सच्चा नबी का दीवाना, सच्चा नबी का मस्ताना? 400 से आगे बढ़े। 401, 402, 402, 1 400, 402,
403 माशाल्लाह। ये कितने हैं? ये 5 अंडे। चलिए 200 200 200 है कोई बढ़ने वाला? 200 से ऊपर कोई ऐसा नौजवान नहीं, कोई ऐसा सच्चा शिकार सुन ले। इसका कितना डाक बढ़ा जाए? 200 शुरू 100। चलिए 100 से शुरू है कोई 100 में लेने वाले? 200 250 300 माशाल्लाह। क्या क्या 300 400 माशाल्लाह। क्या कहना है? 400 500 है माशाल्लाह माशाल्लाह। 500 700 है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 700 1200। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1200 माशाल्लाह। 1200 क्या कहना। सच्चे आशिक रसूल की पहचान है। ये पैसे अंडे नहीं देख रहे हैं, बस नबी की मोहब्बत देख रहे हैं। 1200 कोई और बढ़ने वाले हैं? 1201 1201 1202 1202 1203 आ जाओ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले आ जाओ। इसमें कितने हैं? 4 ही है। चलिए 4 है इसमें। चारों यार के हवाले। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। 100 रुपया 300 माशाल्लाह। क्या तफीजुल साहब 300 400 माशाल्लाह। 450 500 माशाल्लाह। 500 क्या कहना? 500 माशाल्लाह। कोई 600 दीवाना बोलने वाला है। अब बस यही बचे हैं, आखिरी है। 4 अंडे बचे हैं। अब इसमें अपनी मोहब्बतों को झोंक दीजिए। 400 अभी रात में अंडा दी है क्या? मुर्गी भी लेके चले आते हैं। 400 4 अंडे 400 चारों यार के नाम पे। 500 हाँ 500 माशाल्लाह। 500 501 502 502 503 माशाल्लाह। लीजिए भाई लीजिए आ जाए। अब ये ताजा ताजा मुर्गी ने अभी कमाल किया है। वो मुर्गी भी खुशनसीब है। ये 2 अंडे हैं 50 रुपये। 50 इब्राहिम भाई 100 ताजा अंडा है, इसकी कीमत तो बढ़ जाएगी। 100 बस 2 अंडे बचे हैं। ये अंडे मत देखिए, आपके पैसे अल्लाह रसूल की रजा के लिए खर्च हो। जल्दी से 100 तक पहुंचे, बस 100 ही तक रह जाएंगे। 200 तफीजुल भाई 200
रोयल भाई 200, इब्राहिम भाई 250, बस 250 रुक गया। और कोई जन्नती है जो पहुंचाए इसको, आगे पहुंचाए? 250 है कोई जन्नती? जल्दी से बोले। इसमें कोई कैद नहीं है, बस दिल के जज्बे का इम्तिहान है, दिल की मोहब्बत का इम्तिहान है। चूंकि हम अपने गांव में दीनी काम करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। आइए जरूर 300 कौन बोला? कोई बोला 300? बस हो गया 250, 251, 252, 253। चलिए माशाअल्लाह, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत मेहनतें की। अल्लाह आपके इस हर अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जरूरी है कि इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाए। हम लोग आए आज तकरीर के लिए, रात में चले जाएंगे, लेकिन आपके जो ये उलमाए किराम हैं, मस्जिद के जो हमारे इमाम हैं, इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनके बातों पर अमल। क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा आपको समझाने के लिए, अब कोई रसूल का जमाना नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने वारिस अंबिया इन्हें बनाया, और सबसे ज्यादा इस वक्त जो दीन के काम में मशरूफ है वो हमारे वो उलमा किराम हैं जो मस्जिदों में इमामत फरमाते हैं, अपना मुकम्मल 24 घंटा कौम के हवाले करते हैं। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। जो कौम उलमा से नफरत करती है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। जो कौम उलमा से करीब है, समझ लो नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, मेरे करीब रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला हम सब के इस नेक अमल को कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूब अलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ ले, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब लोग खड़े हो जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।